ये अपना हो गया, ये भी हो गया था। देखो लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स मैंने अभी आपको बताया। देखो लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से चलती हैं, ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल को मैच करने वाली इमेजिनरी सेमी सर्कल्स, ठीक है। इनको ही अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। जो सबसे पहला लॉन्गिट्यूड होता है, एक इस तरीके से देख सकते हैं अपन, देखो जैसे कि ये वाला जो मान लो कि ये वाला पॉइंट अपने पास में, कि एक लाइन मैंने ये वाली अपनी बना ली है, ये सेमी सर्कल मेरा बन रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के साइड में, ठीक है। इस तरीके से ये नॉर्थ पोल से और साउथ पोल के साइड में, ये तो नॉर्थ पोल है अपना, और ये क्या है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये सेमी सर्कल है अपना, जिसको अपन लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं, ओके। जो ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसको जैसे कि मैंने इसको भी अपन देखो, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको भी अपन किस में डिनोट करते हैं, उनको भी अपन डिग्री में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं, लॉन्गिट्यूड को भी अपन डिग्री में ही डिनोट करते हैं, इस तरीके से, जैसे कि 0 डिग्री। तो ये वाला मान लेते हैं क्या है, 0 डिग्री। अब इसी के साइड में देखो, जैसे कि ये वाला सर्कल है, एक और बना हुआ है, उसके बाद में एक और सर्कल बना हुआ है, और एक और सर्कल बना हुआ है। देखो एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, एक सर्कल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे सेमी सर्कल। तो इस तरीके से ये सेमी सर्कल्स कंप्लीटली बने हुए हैं, ठीक है। ये आगे चलेंगे, सारे के सारे आगे चलेंगे और जाके कहाँ पे मैच होंगे, साउथ पोल पे। और इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। तो जो ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, अगर मैं स्टार्टिंग वाले को क्या बोलता हूँ, 0 डिग्री, स्टार्टिंग वाले को 0 डिग्री, फिर इसके बाद में जो लाइन आ रही है उसको 1 डिग्री, उसके बाद में आ रही है उसको 2 डिग्री, फिर उसके बाद में आ रही 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। इसी तरीके से ये पूरा यहाँ से घूम के, इस तरीके से अगर ये पूरा घूम के और यहाँ पे वापस आ जाता है, ठीक है, ऐसे लाइंस 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 लाइंस, नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे अगर कंप्लीट ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके और यहाँ पे आ जाता है, तो टोटल कितनी लाइंस, कितने बन जाते हैं यहाँ पे, 360। तो टोटल यहाँ पे 360 लैटिट्यूड्स बन जाएंगे अपने। कितने बन जाएंगे, 360 लैटिट्यूड्स बन जाएंगे अपने। और इन्हीं 360 लैटिट्यूड्स को अपन क्या बोलते हैं, कि ये होते हैं नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या होते हैं ये, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो ड्रॉ करते हैं, तो वो कितने होते हैं, 360 वो टोटल होते हैं। तो क्लियर है। और जैसे मैंने आपको बताया इस वाले पेज में जैसे मैंने आपको बताया इस वाले पेज में, यहाँ पे देखो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर के साइड में लॉन्गिट्यूड होंगे, नीचे के साइड में भी लॉन्गिट्यूड होंगे, और एक इक्वेटर ये बीच वाला मिडल वाला ये इक्वेटर रहता है, जिसको अपन 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर के साइड में कितने लाइंस हैं जो अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कितनी लाइंस होते हैं, 90 ऊपर तक होते हैं और 90 नीचे तक होते हैं। तो 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और एक मिडल में है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है, 181 होता है, ओके। 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और एक मिडल वाली जो अपनी लाइन है, ये वाली मिडल वाली लाइन इस ये होती है। तो इस तरीके से 181 नंबर ऑफ लैटिट्यूड होता है, और 360 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ओके। आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, जो 0 डिग्री वाली जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से कहाँ तक रन करती हैं, साउथ पोल के साइड में। दे रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दे आर मेजर्ड इन डिग्री, किस में मेजर करते हैं उनको, डिग्री में मेजर करते हैं। दे आर मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ पोल से एक लाइन है, सेमी सर्कल अपन ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ पे, साउथ पोल में। तो जो पहला ये सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं साउथ पोल में, इसी को अपन 0 डिग्री
पहला 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री को ही अपन क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। प्राइम का मतलब होता है फर्स्ट, प्राइम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। और जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, उनका ही नाम है दूसरा मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। अब ये क्लियर होगा कि प्राइम मेरिडियन क्या है। प्राइम का मतलब होता है पहला, और मेरिडियन किसको बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उन्हीं को अपन मेरिडियन बोलते हैं। तो 0 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड बनेगा, फर्स्ट लॉन्गिट्यूड, उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे यहाँ पे। अब इस प्राइम मेरिडियन के इस साइड में ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है ईस्ट, इस वाले साइड में। और अगर मैं इस वाले साइड में डायरेक्शन देखूँ तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। प्राइम मेरिडियन के अगर राइट साइड में अपन देखेंगे जितने भी पार्ट आएंगे वो सारे ईस्ट पार्ट में आएंगे, और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सारे पार्ट वेस्ट साइड में आएंगे। तो ईस्ट साइड में अगर मैं यहाँ से पूरा घूम के और वापस घूम के यहाँ तक आता हूँ पीछे के साइड में, और ये भी कहाँ पे आएगा, इस तरीके से पूरा घूम के और वापस इस साइड में आएगा। ठीक है। और सबसे यहाँ पे पीछे के साइड में एकदम अपोजिट साइड में, इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखो, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको वापस। देखो, एक तो ये मैंने अगर 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया है, एक इसी तरीके से मैं इसके जस्ट पीछे, अगर मैं इसके जस्ट पीछे अगर मैं इसके जस्ट पीछे देखो, सॉरी, देखो इसके पीछे अगर मैं इस तरीके से एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, जो इस वाले नॉर्थ पोल से निकल के और इस वाले साउथ पोल पे मैच हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री था, फिर इसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और इसी तरीके से पूरा घूमता हुआ वापस कहाँ पे आ गया, इसके जस्ट पीछे आ गया। और एक अगर इस साइड में चलूँगा तो भी इसके पीछे घूमता हुआ पूरा वापस यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है। ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन है कि भाई 0 डिग्री के राइट साइड में। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, 0 डिग्री के वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में, इस साइड में, वेस्ट साइड में है। और इसके जस्ट पीछे वाला लाइन ये कितना है, 180 डिग्री। अगर इसके साइड में देखो 0 डिग्री के अगर ईस्ट साइड में चलूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिग्री ईस्ट आएगा, फिर क्या आएगा, 2 डिग्री ईस्ट आएगा। ईस्ट क्यों लगा रहा हूँ, ई क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ। फिर 3 डिग्री ईस्ट आएगा। इसी तरीके से ये पूरा चलता जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट तक कौन सा आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 160 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा, 170 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे कौन सा आएगा, 180 डिग्री ईस्ट आएगा। ओके। और इसी तरीके से अगर मैं लेफ़्ट साइड में चलता हूँ तो यहाँ पे कौन सा है, जैसे कि 1 डिग्री वेस्ट है, फिर कौन सा आएगा, 2 डिग्री वेस्ट है, 2 डिग्री वेस्ट है, फिर कौन सा आएगा, जैसे 3 डिग्री वेस्ट है। इसी तरीके से मैं पूरा चलता जाऊँ तो लास्ट में मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि 160 डिग्री वेस्ट आ गया, 170 डिग्री वेस्ट आ गया। और यहाँ पे लास्ट में इस वाले पॉइंट पे जब मैं मिलूँगा इसके 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले सेमी सर्कल पे, तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, 180 डिग्री वेस्ट। अब 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों के दोनों एक सेम ही तो सेमी सर्कल हैं भाई, है या नहीं है। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जो 180 डिग्री पीछे वाला जो सर्कल बन रहा है, ये ईस्ट में भी वही है और वेस्ट में भी वही है। मतलब कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों सेम सेमी सर्कल बनाते हैं। ये क्या होता है अपना, सेम सेमी सर्कल होता है, सेम सेमी सर्कल होता है। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, ओनली 180 डिग्री से ही डिनोट करते हैं। इसके साथ में 180 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट अपन नहीं लगाते हैं। ठीक है। ये कंसेप्ट था जो क्वेश्चन अपना बनता है। ठीक है। और जो ये अपोजिट साइड वाली लाइन होती है, जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है, इसको तो अपन प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। इसको तो अपन क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। लेकिन जो अपोजिट साइड में ये वाली जो लाइन होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं
इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि कितनी होती है 180 डिग्री होती है। इसके साथ में अपन ना तो ईस्ट लगा रहे हैं और ना ही वेस्ट लगा रहे हैं। ओके, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों इक्वल होती हैं, मतलब कि सेमी सर्कल को ही 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं, इसीलिए ये दोनों एक ही सेमी सर्कल है। तो इसको ना तो ईस्ट लगाएंगे ना ही वेस्ट लगाएंगे, इसको अपन ओनली 180 डिग्री से ही रिप्रेजेंट करते हैं। होप अभी आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो एक बार देखते हैं आगे जो अपने एक बार देखते हैं आगे जो अपने लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हेल्प करते हैं कि हाउ फार ए प्लेस इन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से कोई प्लेस कितना दूर है वेस्ट में या कितना दूर है ईस्ट में, तो ये अपन को पता लगाता है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट में बताया कि किस तरीके से 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, और 180 ईस्ट और 180 वेस्ट इक्वल होता है, जिसको अपन 180 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल लेंथ, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो उनकी सबकी लेंथ है वो इक्वल रहती है हमेशा। मीट एट द पोल्स, और हमेशा वो कहाँ पे मिलेंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल पे हमेशा मिलेंगे, और कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में चलते चलते एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इस तरीके से, कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई ये एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। और ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इनका जो लेंथ होता है हर एक लैटिट्यूड का जो लॉन्गिट्यूड का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल। अगर अपन लैटिट्यूड्स में देखते हैं तो लैटिट्यूड्स में हर एक लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं रहता है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री। अब ये कहाँ से गुजरेगी, ये किस तरीके से पता लगेगा, तो इसको द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इट पासेज, ये कहाँ से पास होती है, ये इंग्लैंड से पास होती है। जो इंग्लैंड जो कंट्री है वहाँ से ये पास होती है। इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, उसमें एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ठीक है, इंग्लैंड जो कंट्री है उसकी कैपिटल है लंदन, और वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो ये वहाँ से पास होती है। देखो ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ग्लोब में। इट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ रन करेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाउस, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है हेमी। ठीक है, स्पेयर तो अपन ने पढ़ा था कि जो अर्थ का शेप होता है वो किसके शेप का होता है, स्पेयर का शेप का होता है। इसमें हेमी का मतलब होता है हाफ। अगर अपन कंप्लीट अर्थ के पार्ट की बात करते हैं तो उसमें अगर हाफ पार्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा अपना हेमीस्फीयर। वेस्ट डायरेक्शन के साइड में जो अर्थ का हाफ पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ईस्ट डायरेक्शन के साइड में अर्थ का हाफ पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ अपनी किसकी, जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये लैटिट्यूड है सबसे मिडल वाली लाइन, ये इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब अभी मैंने आपको बताया जैसे कि हाफ। ये कंप्लीट जो अपना अर्थ है वो किसके शेप का है, स्पेयर का शेप का है। ठीक है, स्पेयर जैसे कि बॉल हो गई अपनी, उसके शेप का। और अगर जो इक्वेटर है या 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इसको कट करेगा बीच में से, तो ये इसको कम्प्लीटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ऊपर वाले पार्ट को अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे नीचे वाले पार्ट को, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और इसी तरीके से ये अगर प्राइम मेरिडियन है तो इसके ईस्ट वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन ग्रिड देखते हैं। ग्रिड क्या होता है, देखो जो अपन ये पैटर्न देख रहे हैं इस वाले शेप में, देखो इस वाले शेप में,
इस वाले शेप में जो अपन ये पैटर्न देख रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, एक्चुअल में तो ये ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल में तो अपनी अर्थ एकदम क्लीन है इस तरीके से, लेकिन देखो इस वाले पार्ट में देखो, एक्चुअल में तो अपनी अर्थ ऐसी है, ठीक है। लेकिन उस पर किसी भी प्लेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए अपन उस पर किस तरीके से, इस तरीके से ये जो लाइंस हैं ये लाइंस अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसी लाइन नहीं है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इन्हीं इमेजिनरी लाइंस में जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनका एक तरीके से अपन को जाल दिखता है, पूरा ये जाल बुना हुआ दिख रहा है ना इस वाले शेप में, इस वाले शेप में पूरा जाल बुना हुआ दिख रहा है, तो इसी पूरे जाल को अपन क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं सिंपली। देख लो, ग्रिड क्या होता है, एक नेटवर्क है ऑफ इमेजिनरी लाइंस। किसका नेटवर्क है, इमेजिनरी लाइंस का नेटवर्क है, जिसमें क्या होंगे, लैटिट्यूड्स होंगे और लैटिट्यूड्स होंगे एंड लॉन्गिट्यूड्स होंगे, डेट क्रॉस ईच अदर ऑन ए मैप और अ ग्लोब, कि वो एक मैप पे या फिर एक ग्लोब के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। ये मैंने अभी आपको जैसे बताया था, एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस। मेरिडियंस का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड एक तरीके से। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम लॉन्गिट्यूड होते हैं। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री। तो इस वाले जो लॉन्गिट्यूड को अपन किससे डिनोट करते हैं, 180 डिग्री से डिनोट करते हैं, ओमिटिंग द लेटर डब्ल्यू और ई। जो डब्ल्यू अपन वेस्ट के लिए और ई अपन ईस्ट के लिए डिनोट करते हैं, उस वाले लेटर को अपन यहाँ से हटा देते हैं। एक मध्य रेखा है, देखो भाई काफ़ी टाइम पहले जो अर्थ है, काफ़ी टाइम पहले एंशियंट टाइम में जो इंडिया है वो अपना एक अलग से, जो इंडिया है वो अपना एक अलग से क्या रखता था, जो लॉन्गिट्यूड है वो रखता था, उसी चीज़ को अपन मध्य रेखा बोलते हैं। तो मध्य रेखा वॉज द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इन द पास्ट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि मध्य रेखा है वो क्या है, फर्स्ट प्राइम मेरिडियन है इंडिया की इन द पास्ट। जो ये वाली लाइन लिखी हुई है इसको हटा देना, ये ठीक नहीं है, इसको भी हटा देना, ठीक है, ये दोनों लाइन को हटा देना। इसके बाद में देखो, द ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच अपन ने पढ़ा था, जो लंदन ग्रीनविच से निकलती है, वो फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वाज अदर इन पास्ट इनफैक्ट मैनी कंट्रीज बिफोर यूरोप, कि जब ये प्राइम मेरिडियन नहीं बनी थी, इससे पहले जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो अपना अलग अलग मेरिडियन रखती थी, ठीक है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड बनाती थी, प्राइम लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का भी एक अपना था, जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, मध्य रेखा बोलते हैं। और ये जो मध्य रेखा है इसको और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, मिडल लाइन है। एंड पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, जो उज्जैनी सिटी है, ठीक है, उज्जैन है, वहाँ से इंडिया का सिटी है उज्जैन, वहाँ से ये पास करता था। विच वाज ए रेपुटेड सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जो एस्ट्रस के बारे में बताता है। एस्ट्रस मतलब कि कॉस्मिक थिंग्स, कॉस्मिक थिंग्स का मतलब क्या है, जो एक हेवनली थिंग्स या फिर जो स्काई में जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनके बारे में जो बताते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, मैनी कंट्रीज। और वराह मिहिर ए फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 500 ईयर्स एगो। जो वराह मिहिर है वो इंडिया का एक साइंटिस्ट है, एक तरीके से फेमस एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने ये काम किया था, ठीक है। ये सब आपको एक बार देख लेना है। इसमें मैं आपको ये एक बार बता देता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्र होता है कॉस्मिक थिंग्स, एस्ट्रस किससे रिलेट करता है, कॉस्मिक थिंग्स से रिलेट करता है। और नोमी जो यहाँ पे रिलेट किया गया, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर नोमी आएगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी। अगर अपन कॉस्मिक थिंग्स या फिर अपन बोल सकते हैं इसी चीज़ को क्या, हेवनली हेवनली थिंग्स, ठीक है। जो आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन हो गया, मून हो गया, तो अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो उसी चीज़ों को मैं क्या बोल रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना ज्योग्राफी होता है जिसमें अपन जियोलॉजिकल जो चीज़ें होते हैं उनका स्टडी करते हैं, इसी तरीके से जो अगर मैं एस्ट्रस के बारे में स्टडी करूँगा, एस्ट्रस में कॉस्मिक या हेवनली थिंग्स के बारे में स्टडी करूँगा तो उसको मैं एस्ट्रोनॉमी बोलूँगा। और जो पर्सन ये स्टडी कर रहा है उस वाले पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एस्ट्रोनॉमर्स बोलेंगे। जो पर्सन ये स्टडी कर रहा है उसको अपन एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, और इस स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर होगा कि जो वराह मिहिर है वो फेमस क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अपने दिए गए हैं।
एक तो देखो लोकल टाइम होता है और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, एक ग्रीनविच मीन टाइम है जो भी अपन ने पढ़ ही लिया है, टाइम जोन्स अपन ने पढ़ लिए हैं, टाइम जोन्स नहीं पढ़े हैं वो भी करेंगे, और इसके बाद में कुछ और चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देखो अभी मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, उस कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस होके एक बार ध्यान देंगे सभी। एक सेकेंड, देखो देखिए, अगर ये अपना अर्थ है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या हो गया भाई, देखो जैसे कि ये अपना अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है अपना साउथ पोल है। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है ये लॉन्गिट्यूड। तो इसमें इस साइड में और भी लॉन्गिट्यूड्स बनते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और भी लॉन्गिट्यूड्स बनते जाएंगे इस तरीके से, और भी लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे इस तरीके से, क्लियर। इस साइड में भी लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे इस तरीके से, और लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे इस तरीके से, और भी लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे इस तरीके से। तो देखो मैं सिंपल सा ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से कितने लॉन्गिट्यूड्स बन जाते हैं टोटल, 360 लॉन्गिट्यूड्स अपने टोटल ड्रॉ होते हैं अर्थ के ऊपर, जिसमें ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 1 डिग्री हो जाता है, ये 2 डिग्री हो जाता है, ये 3 डिग्री हो जाता है, ये डायरेक्शन अपनी ईस्ट है, ये डायरेक्शन अपनी ईस्ट है, ये डायरेक्शन अपनी वेस्ट है। इसीलिए इनको मैं 1 डिग्री ईस्ट बोल दूंगा, 2 डिग्री ईस्ट बोल दूंगा, 3 डिग्री ईस्ट बोल दूंगा, और इस तरीके से कहाँ तक बन जाते हैं ये अपने 180 डिग्री ईस्ट तक बन जाते हैं। इस साइड में 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन इनके साइड में क्या लगाऊंगा मैं, वेस्ट वेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। और टोटल इस साइड में कितने हो जाते हैं इस तरीके से 180 डिग्री वेस्ट हो जाता है, और ये टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं अपने 360 हो जाते हैं। और एक दिन में कितना टाइम होता है टोटल, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो 1 आवर है, अगर 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर में कितना चेंज होगा यहाँ पे 15 डिग्री, ये क्या है 360 डिग्री, कि एक दिन में कितना चेंज हो रहा है टोटल 360 डिग्री चेंज हो रहा है। तो और एक दिन में टोटल आवर्स कितने होते हैं 24 आवर्स, तो 1 आवर में कितना चेंज होगा यहाँ पे 15 डिग्री का चेंज होगा, क्लियर है ये बात। 1 आवर में कितने डिग्री का चेंज होगा 15 डिग्री का चेंज होगा। और अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं इन 1 आवर, तो 60 मिनट्स में कितने का चेंज हो रहा है 15 डिग्री का। और अगर मैं बात करना चाहूँ कि 1 मिनट में कितने का चेंज होगा, या फिर चलो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि जो 1 डिग्री का चेंज है वो कितने 60/15 मिनट्स, 1 डिग्री का जो चेंज है वो कितने मिनट में होगा, 1 डिग्री का चेंज है वो कितने मिनट में होगा 4 मिनट में, 4 मिनट में कितने का चेंज हो जाता है 1 डिग्री का चेंज हो जाता है। ओके, सिंपल सा था अपना कि 360 डिग्री का जो चेंज है वो कितने टाइम में होता है, टोटल 24 आवर्स में होता है।
तो अगर मैं 1 आवर की बात कर लूँ, अगर 1 आवर की बात कर रहा हूँ तो 24 को कहाँ पे ले जाऊँगा, अपोजिट साइड में 360 के डिवाइड में जाएगा, जिससे अपना कितना आएगा ये निकल के 15 डिग्री। ठीक है, 24 को अगर 360 डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और अगर मैं बात करता हूँ 60 मिनट्स में 15 डिग्री होते हैं। और अगर मैं 1 डिग्री की बात कर लूँ तो जो ये 15 है इसको 60 के डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा इस तरीके से, और 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री का चेंजमेंट अपन को देखने के लिए मिलता है। तो इसका देखो सिंपल सा मीनिंग ये है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या था मेरा 0 डिग्री था, और यहाँ पे कितना है 1 डिग्री है। तो अगर सेम टाइम पर अगर इस जगह पे सेम टाइम पर अगर इस जगह पे जो ये वाली जगह मैं बना रहा हूँ जो क्या है 0 डिग्री, अगर इस वाली जगह पे कितना टाइम हो रहा है 12 PM हो रहा है, अगर इस जगह पे 12 PM हो रहा है, तो अपन को जो ये 1 डिग्री वाली लाइन है इस पे इसी टाइम पर इस ये वाला टाइम कितना दिखेगा 12:04 PM दिखेगा। 12:04 अपन को देखने के लिए मिलेंगी। जो ये 4 मिनट का डिफरेंस है, जो ये 4 मिनट का डिफरेंस है, ये कैसे देखने के लिए मिल रहा है अपन को, क्योंकि जो ये तो 0 डिग्री है और ये कितना है अपना 1 डिग्री। तो अगर मैं 0 डिग्री से और 1 डिग्री पर जाता हूँ तो मेरे को कितने का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है यहाँ पे 1 डिग्री में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है 4 मिनट का, और इसीलिए अपन को 4 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और इसी तरीके से देखो अगर मैं ईस्ट के साइड में जा रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये क्या है अपनी प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से अगर मैं ईस्ट साइड में जा रहा हूँ तो मेरे को 4 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और अगर पीछे के साइड में जाऊँगा तो यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी है, ये 1 डिग्री वेस्ट है। कौन सी है ये 1 डिग्री वेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है उसमें मेरे को क्या देखने के लिए मिलेगा -4 मिनट, कि 4 मिनट पीछे देखने के लिए मिलेगा। और यही टाइम अगर मैं 1 डिग्री ईस्ट पे देख रहा हूँ तो मेरे को कितना देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे +4 मिनट। क्या देखने के लिए मिल रहा है +4 मिनट। तो एक डिग्री में 4 मिनट्स में या फिर 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है अपन को 4 मिनट्स का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। कि अगर मैं 1 डिग्री इधर उधर हो जाऊंगा लॉन्गिट्यूड से तो मेरे को 4 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक्चुअल में। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। और अगर ईस्ट के साइड में जाऊँगा तो मेरे को 4 मिनट आके देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट के साइड में जाऊँगा तो 4 मिनट पीछे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। और देखो जो अगर मैं अर्थ की बात कर लेता हूँ, चलो एक बार के लिए मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, इंडिया की बात कर लेते हैं। चलो ये मान लो कि भाई इस तरीके से ये इंडिया का पार्ट है अपना। ठीक है, एक बार के लिए बस रफली मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो मान लेते हैं ये क्या है इंडिया का इस तरीके से पार्ट है। ये इसको थोड़ा सा नीचे की ओर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इंडिया का पार्ट है एक बार के लिए। देखो पहली बात तो जो इंडिया है वो कंप्लीट ग्लोब में कहाँ पे अपन को दिखाई देता है, ये अगर अपना कंप्लीट ग्लोब है तो अगर यहाँ पे मैंने लॉन्गिट्यूड ड्रॉ की है, और यहाँ पे अपनी क्या है 0 डिग्री लैटीट्यूड है ये। ठीक है, और ये अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो इंडिया वाला पार्ट है वो अपन को इस वाले पार्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। किस साइड में देखने के लिए मिलता है, ईस्ट के साइड में। तो यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूड आएगा और एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आएगा, देखो जो लॉन्गिट्यूड होता है उसके साथ में दो ही चीज़ें अपन लिख रहे हैं कि अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट के साइड में है तो उसके साथ ईस्ट लिख रहा हूँ ई, और अगर वेस्ट के साइड में है तो उसके साथ में क्या लिख रहा हूँ WWW वेस्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये वाली लाइन है और यह वाली लाइन है। ठीक है, ये कौन सी है, ये वाली लाइन को मैं डिनोट कर रहा हूँ इस वाली लाइन से, और इस साइड में इस वाली लाइन से। ओके, जो ये दो पॉइंट ड्रॉ किए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो सबसे ऊपर के साइड में ये वाला पॉइंट है एक, और एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। इसमें कौन सा पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट है। ये वाला जो डायग्राम है ये कंप्लीट ग्लोब के अंदर है। ग्लोब के अंदर मतलब कि पूरे अर्थ का एक तरीके से मैप है। ठीक है, पूरे अर्थ का एक तरीके से पूरा मैप है। इसके अंदर जो इंडिया का लोकेशन है वो इस तरीके से इस वाले पार्ट में है।
ठीक है। तो 68 डिग्री ईस्ट होता है ये, और ये लगभग लगभग 97 डिग्री ईस्ट होता है। ठीक है, ये इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। 8 डिग्री नॉर्थ होता है और 37 डिग्री नॉर्थ होता है। अब देखो मैंने ये इन दोनों के साथ में क्या लगाया है, ईस्ट और ईस्ट लगाया है, और यहाँ पे इसके साथ में एन और एन। अब आपको जैसा कि पता होगा कि जो ये वाली लाइन्स हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई, ये दोनों ही मेरी क्या है, इसको इससे डिनोट कर रहा हूँ और इस वाली लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही मेरी क्या है, ये दोनों ही मेरी क्या है, लैटीट्यूड है। क्या है, ये दोनों ही लैटीट्यूड्स हैं। ओके, ये दोनों ही क्या है, लैटीट्यूड्स हैं। अब लैटीट्यूड्स में ये कैसे लगाते हैं कि लैटीट्यूड अगर है, ये बीच वाली इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर में होंगी इनके साथ में अपन एन का साइन लगाते हैं, और जो इक्वेटर के नीचे के साइड में होगी इसके साथ में अपन एस का साइन। ऊपर के साइड में होते हैं उनके साथ में एन का, तो ये वाली लाइन भी ऊपर के साइड में है और ये वाला पार्ट भी ऊपर के साइड में है, तो इसके साथ भी अपन क्या लगा रहे हैं, एन, और इसके साथ भी अपन क्या लगा रहे हैं, एन। 8 डिग्री का मतलब क्या है कि ये इक्वेटर है, इसके बाद में 1 आएगा, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ। इसी टाइप से जब 8 डिग्री नॉर्थ आया तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो वाला पार्ट अपन को मिल जाता है, और इसी तरीके से जब 37 डिग्री नॉर्थ आता है तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अपन को मिल जाता है। और इसी तरीके से जो ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो वाले पार्ट्स को अपन 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट से डिनोट करते हैं। ईस्ट ईस्ट क्यों आया है ये अभी आपको पता होगा, क्योंकि ईस्ट के डायरेक्शन में जब अपन चलते हैं प्राइम मेरिडियन से इस साइड में, तो इस साइड में कोई सी भी प्लेस है, चाहे यहाँ पे है, 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 तो इनके लॉन्गिट्यूड के जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन सभी के कोऑर्डिनेट्स के साथ में अपन क्या डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। और अगर वेस्ट के साइड में कोई भी प्लेस आएगा तो उसके अगर कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड में अपन को बताने हैं तो उनके साथ में अपन क्या डिनोट, इससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो ये अपना पार्ट था यहाँ तक का। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बात यही बताई गई है कि यहाँ पे देखो 68 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 97 डिग्री है। मैंने आपको बताया कि भाई 1 डिग्री का जब डिफरेंस आता है तो वहाँ के टाइमिंग में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया के इस वाले पार्ट में, ये गुजरात है, जैसे गुजरात में कोई पर्सन बैठा हुआ है और इधर अरुणाचल प्रदेश में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों की घड़ियों में टाइम देखना चाहूँ तो भाई वो टाइम में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो 68 डिग्री ईस्ट है और यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट है, और मेरे को पता है कि 1 डिग्री में डिफरेंस कितना आ जाता है, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, देखो 97 माइनस 68, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, 29 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो 29 डिग्री का डिफरेंस है तो 1 डिग्री में कितने का, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो 29 डिग्री में कितने का, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, तो कितने मिनट का डिफरेंस आ जाना चाहिए, 116, 116 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वो और यहाँ पे जो पर्सन है वो, इन दोनों के टाइम में यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, लगभग लगभग इतना डिफरेंस अपना आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वो और यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वो, इन दोनों की घड़ियों में जो टाइम अपन को दिखेगा वो टाइम अपन को कैसा दिखेगा, वो टाइम दिखेगा सेम, दोनों की घड़ियों में सेम टाइम हो रहा है। लाइक एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई आईपीएल मैच चल रहा है, जैसे कोई आईपीएल मैच चल रहा है और अगर अपन देखते हैं कि जो आईपीएल मैच है वो कितने बजे स्टार्ट होगा, तो कितने बजे स्टार्ट होगा, जैसे कि जनरली 7:30 PM पर जो मैच है अपना वो स्टार्ट होता है, 7:30 PM पर मैच स्टार्ट होता है। तो इंडिया के चाहे किसी भी पार्ट में अपन देख लें वो टाइम 7:30 ही दिखाएगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि गुजरात में तो अगर 116 मिनट पहले है तो 116 मिनट इसमें से पहले डिक्रीज़ करेंगे और उतना टाइम बताएंगे, फिर आगे वाले एरिया को अपन अलग टाइम बताएंगे। तो अगर मैं अलग अलग टाइम बताऊंगा तो सभी एरिया को मेरे को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सभी एरिया के लॉन्गिट्यूड्स तो मेरे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सभी को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। तो जो ये प्रॉब्लम आती है कि इन जो लॉन्गिट्यूड हैं ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड होने की वजह से अलग अलग टाइम तो होना चाहिए, लेकिन अलग अलग टाइम बताएंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
क्या बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन अपन बनाते हैं। स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाते हैं, और उसी लाइन के अकॉर्डिंग अपन किसका डिसाइड करते हैं, टाइम का डिसाइड करते हैं। और इस स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है, ये क्या होती है, एक लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे कि इंडिया कंट्री है ना, तो एक इसमें जैसे ये अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं, ये यहाँ से पास हो रहे हैं। अब ये लैटिट्यूड्स आपको दिखेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं। देखो ये अपना अगर इंडिया है, तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड है, तो इसके बाद में और लैटिट्यूड चलेंगे इस तरीके से, जो कहाँ से पास होंगे, इंडिया के अंदर से सारे के सारे ये भी पास होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक लाइन को अपन पकड़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस वाली लाइन को मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, और इसी टाइम मैं ये बोलता हूँ कि जो ये वाली लाइन है ना, इसी लाइन के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होगा, कि इस वाली लाइन पे जो टाइम है वही टाइम पूरे के पूरे इंडिया का होगा। जैसे कि अगर ये वाली लाइन एक्चुअल में, तो ये वाली लाइन कितनी होती है, 82.5 डिग्री ईस्ट होती है। 82.5 डिग्री ईस्ट होती है ये वाली लाइन। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, जिसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया पे जो टाइम होगा, वही पूरे के पूरे इंडिया के चाहे किसी भी एरिया में चले जाएं, उनका टाइम वही माना जाएगा। अब देखो, ये प्राइम मेरिडियन से कितना टाइम आगे है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री में कितने का डिफरेंस होगा, इतने का होगा। अब देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो कितना होता है, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, प्लस कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स इसके हो जाएंगे, और इतने मिनट्स इसके हो जाएंगे। देखो, पहले मैंने 82 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो मेरा कितना आ रहा है, 328। और फिर जो हाफ डिग्री है, हाफ डिग्री को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिसका कितना आएगा मेरा, हाफ मल्टीप्लाई 4, जो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल मिनट्स कितने हो गए, 330 मिनट्स हो जाएंगे। अब 330 मिनट्स में अगर मैं आवर में चेंज करना चाहूँ, तो 60 का डिवाइड करूँगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.5 आवर्स आ जाएगा। 5.5 आवर्स का मतलब कितना है, 5 hours and 30 minutes। इसका मतलब क्या है, 5 hours and 30 minutes। तो अगर मैं प्राइम मेरिडियन से, ये जो प्राइम मेरिडियन है मेरी, अगर मैं प्राइम मेरिडियन से कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्राइम मेरिडियन से कंपैरिजन करता हूँ किसका, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, कि प्राइम मेरिडियन से स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया है, उसका टाइम कितना अहेड है या बिहाइंड है। तो अपन क्या बोलेंगे, पहले बात तो क्या है, अहेड है। क्या है, अहेड। अहेड का मतलब है आगे। आगे क्यों है, क्योंकि ईस्ट के साइड में है। अगर ईस्ट के साइड में होता है तो टाइम मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, प्लस, मतलब कि ज़्यादा होता है। और अगर वेस्ट के साइड में अगर चलते हैं तो टाइम कैसा होता है, नेगेटिव में, माइनस होता है। तो अहेड है, और अहेड कितना है, ये 5 hours and 30 minutes अहेड है। 5 hours and 30 minutes अहेड है, आगे है। और ये जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अभी होपफुली ये टॉपिक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी बस ये लास्ट कंसेप्ट था इस चैप्टर का। अभी एक बार जो थ्योरी है अपन उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये था। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है लोकल टाइम का। लोकल टाइम का मतलब यही था कि देखो, एक तो अपन ने ये वाला एरिया था, ये वाला पॉइंट था, इसका टाइम अपन ने देखा कि यहाँ पे कुछ टाइम था और एक यहाँ पे कुछ टाइम था। तो अलग अलग पॉइंट के अलग अलग, जो अलग अलग लैटिट्यूड आते हैं, उनके पॉइंट टाइम अलग अलग होते हैं, और इन्हीं अलग अलग टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं, लोकल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन लोकल टाइम। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मैं बनाऊंगा, मेरिडियन मतलब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर मैं एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाता हूँ, उसी के बेस पे पूरा कंप्लीटली टाइम है वो डिसाइड कर रहा हूँ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। देखो भाई, एक बार लोकल टाइम क्या होगा, कि लोकल टाइम इज़ द टाइम
एट ए पर्टिकुलर प्लेस बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ द सन। ये देखो जो टाइम है अभी अपन सन की पोजिशन की, सन उस पर जितना सन के बेस पे अपन उसका ये टाइम बता रहे थे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो टाइम है एक्चुअल में टाइम है वही टाइम अपन बताते हैं। इट इज़ नून एट ए प्लेस वैन सन इज़ एग्जैक्टली ओवर हेडेड, कि जब सन एकदम ओवर हेडेड होता है, ओवर हेडेड मतलब कि सन एकदम ऊपर होता है, तो उस टाइम पे क्या होगी, दोपहर होगी, ठीक है। लोकल टाइम चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक आपको ये लाइन याद रखनी है कि अर्थ है वो रोटेट किस तरीके से करती है, वेस्ट डायरेक्शन से किस साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। लोकल टाइम चेंज होता रहता है जगह जगह पे, क्योंकि अर्थ है वो भी चेंज होती रहती है। प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस सनराइज अर्लियर, कुछ जगहों पे जो सन है वो पहले अपन को दिखाई देता है, ठीक है। आर अहेड इन टाइम, वो टाइम में आगे होते हैं, जहाँ पे सन अहेड कौन होते हैं, आगे कौन होते हैं, जहाँ पे सनराइज पहले होता है, वो वाली जगह। प्लेसेस टू वेस्ट एक्सपीरियंस इट लेटर आर द बिहाइंड इन द टाइम। चलो ठीक है, देखो ये अर्थ का रोटेशन है, यहाँ पे अपन को दिख रहा है ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे जो अर्थ है वो रोटेट तो कर रही है, लेकिन वो किस साइड में रोटेट कर रही है, देखो इस तरीके से यहाँ से निकलना स्टार्ट कर रही है और फिर यूँ रोटेट होके वापस आ रही है, ऐसे ही कर रही है ना रोटेट। ये यहाँ से निकलना स्टार्ट कर रही है, फिर ये रोटेट होके पूरा का पूरा वापस इस तरीके से यूँ आ रही है। तो इससे अपन को पता लगता है कि जो अर्थ का रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन अर्थ का रोटेशन है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि अगर वेस्ट से ईस्ट के साइड में अगर रोटेशन कर रही है, तो ईस्ट के साइड में अपन को सन सबसे पहले दिखेगा। यहाँ पे ईस्ट के साइड में जो सन है वो अपन को सबसे पहले दिखेगा, और जो या फिर अपन बोल सकते हैं इस तरीके से कि जो कि सनराइज है वो सबसे पहले कहाँ पे होगा, सनराइज ईस्ट में होगा, और सबसे लेट में कहाँ पे होगा, जो वेस्ट में जो जगह है वहाँ पे सबसे लेट में होगा। अगर मैं इंडिया के कंपैरिजन में बात करता हूँ, देखो इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करता हूँ तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पे ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज है वो सबसे पहले होता है, ठीक है। और जो गुजरात वाला पार्ट है इसमें जो सनराइज है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। सनराइज सबसे लास्ट में होता है, क्यों, क्योंकि अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सबसे पहले सन के सामने आता है। तो जैसे जैसे वो रोटेट करती जाती है अर्थ, जैसे जैसे वो रोटेट करती जाती है, उसी तरीके से जो अर्थ का वेस्ट वाला पार्ट है वो धीरे धीरे एक तरीके से सन के सामने आता जाएगा, और वहाँ पे सनराइज थोड़ा लेट होगा। अब मेरे को ये बताओ कि भाई सनसेट पहले ईस्ट में होगा या फिर सबसे पहले सनसेट है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। चलो एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो। तो सनसेट सबसे पहले कहाँ पे होगा, देखो जहाँ पे सनराइज सबसे पहले हुआ है वहाँ पे सनसेट भी सबसे पहले होगा। सनसेट सबसे पहले कहाँ पे होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सबसे पहले सनसेट कहाँ पे होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सबसे लास्ट में सनसेट कहाँ पे होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला थोड़ा कंसेप्ट होता है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड टाइम मैंने अभी बताया कि यूज एंड डिफरेंट लोकल टाइम एवरीवेयर क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड अदर एक्टिविटीज़। कि मैंने अभी आपको आईपीएल का एग्जांपल लिया था, उसके बेस पे अपन देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग अगर अपन टाइम डिसाइड करते हैं तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है, किसमें, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनमें। सो ए स्टैंडर्ड टाइम इज एडोप्टेड फॉर ए कंट्री और अ रीजन। तो एक कंट्री है या फिर कोई भी एक जगह है तो उसके लिए अपन एक स्टैंडर्ड टाइम है उसको अडोप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अडोप्ट किया था अपन ने, अभी मैंने आपको बताया था। इट इज़ एन एग्रीड टाइम फॉर द कन्वीनियंट ऑफ पीपल विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन एट एवरी प्लेस। कि ये सन की जो पोजीशन है उसके ऊपर मेनली बेस नहीं होता है, ठीक है। जो सन की पोजीशन है स्पेशली उसके ऊपर बेस नहीं है। सन तो कंटिन्यूसली, एक तो सन के कंपैरिजन में अर्थ है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, इस वजह से ये वाला टाइम है वो हमेशा चेंज होता है। इंडिया है वो फॉलो करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो कि कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ओके, ऑल प्लेसेस इन इंडिया यूज़ द सेम टाइम इवन दो
देयर लोकल टाइम में स्लाइटली डिफरेंट, कि भाई इंडिया में जितने भी प्लेस हैं वो सभी के सभी इसी टाइम को फॉलो करते हैं, चाहे उनका जो लोकल टाइम है वो थोड़ा सा अलग ही क्यों ना हो। लोकल टाइम मैंने आपको अभी बताया, जिस तरीके से वो अलग अलग प्लेसेस पे लॉन्गिट्यूड के बेस पे अलग अलग टाइम होता है, उसी तरीके से ग्रीनविच मीन लाइन GMT, ये मैंने आपको 0 डिग्री, जो 0 डिग्री मेरिडियन होती है, प्राइम मेरिडियन होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम इज द स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम है किसका, एट प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उस पर प्राइम टाइम है। इट इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस टाइम फॉर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। ये रेफरेंस टाइम है जो कंप्लीट पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इसको फॉलो करता है। इट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। IST का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो अपन ने अभी देखा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको अपन बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये है, ये 5 hours and 30 minutes अहेड है, आगे है किससे, GMT, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे। जो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, कि किस तरीके से ये 5 hours and 30 minutes से अहेड है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई है, ये थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है, जब तक आप अच्छे से फोकस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर एक बार में नहीं आया है तो आप इसको वापस को वीडियो को रिपीट करके वापस देख सकते हैं। टाइम जोन, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। ईच जोन्स इज अबाउट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाइड, कि हर एक जोन है वो कितना डिग्री चौड़ा है, एक तरीके से 15 डिग्री। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, ठीक है, और 1 आवर में कितने डिग्री का, 15 डिग्री का डिफरेंस आता है। 1 आवर में कितने का, 15 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो 15 डिग्री के 24 आवर टाइम जोन्स है वो उसमें डिवाइड किया गया। टाइम चेंजेस बाई 1 आवर फ्रॉम 1 जोन टू नेक्स्ट एज वेल, मूव ईस्ट और वेस्ट, कि जैसे अपन ईस्ट में या वेस्ट में मूव करते हैं तो वैसे वैसे ये टाइम है वो चेंज होता रहता है लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। मूविंग ईस्ट टाइम इंक्रीज 1 आवर फॉर एवरी 15 मिनट, कि अगर ईस्ट डायरेक्शन में अगर मैं मूव करता हूँ, किस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता हूँ, टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है या टाइम अहेड होता है। 1 आवर फॉर ईच 15 डिग्री, की 15 डिग्री अगर मूव करूँगा तो 1 आवर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं वेस्ट के डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो टाइम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री, 1 आवर डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब मैं 15 डिग्री वेस्ट के साइड में मूव कर जाऊंगा तो उस कंडीशन में 1 आवर है वो डिक्रीज हो जाएगा। टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट, जो टाइम जोन्स है वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं है। ऑल दो टाइम जोन्स आर जनरली 15 डिग्री वाइड, दे आर नॉट परफेक्टली स्ट्रेट ऑन द अर्थ, they bend at take irregular shapes to follow the outline of countries and political boundaries. This is done to avoid have different times within the same country and to make time more convenient for people. चलो इसको देख लेना एक बार और आगे चलते हैं अभी अपन। नोट एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम, कि हर एक कंट्री के पास में एक, ज़रूरी नहीं है कि भाई एक कंट्री है तो उसके पास में एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इंडिया के पास में एक ही है, इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 1 ही है, जो कि कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो कि एक ही है। लेकिन सभी कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम कंट्री, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो एक वहाँ पे टाइम रखना ठीक नहीं रहता है, ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम बना देना कन्वीनियंट नहीं होता है वहाँ पे फिर। तो कुछ कंट्री जैसे कि रशिया हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया, आर टू लार्ज, ये काफ़ी बड़े होते हैं, हैव ए सिंगल टाइम जोन्स, टू हैव इट सिंगल टाइम जोन्स, की इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यहाँ पे अपन एक ही टाइम जोन नहीं रख सकते हैं। द USA है 6 टाइम जोन्स, कि जो USA है उसके कितने टाइम जोन्स है, 6 टाइम जोन्स है। रशिया के कितने हैं, 11 टाइम जोन्स है। ओके, ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि रशिया के कितने टाइम जोन्स हैं, 11, और जो USA है उसके कितने टाइम जोन्स है, 6। Traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. The globe centered on India, so standard times with respect to GMT for a few countries. Standard globe centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries. The prime meridian is fixed at Greenwich. जो प्राइम मेरिडियन है वो फिक्स है, एकदम फिक्स है, कहाँ पे, ग्रीनविच पर, ग्रीनविच जो जगह है। द अपोजिट लाइन, और इसके जो अपोजिट लाइन होती है वो मैंने आपको बताया था, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, इसको इसके साथ में 180 डिग्री के साथ में अपन
ईस्ट और वेस्ट है वो भी नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते ये भी मैंने आपको बताया, इस कोड। और उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। द +12 एंड द -20 टाइम्स जोन्स आर टच ईच अदर एट द इंटरनेशनल डेट लाइन, कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन पर दोनों के दोनों टच करते हैं। इफ़ यू क्रॉस इट बाई शिप और प्लेन यू नीड टू, चलो भाई ये वाला पार्ट अपना हो जाता है 180 डिग्री। देखो इसमें ये, देखो मैं वापस से एक बार बताना पड़ेगा फिर उधर से ही। देखो पहली बात तो ये है कि ये वाली जो लाइन थी अपनी, यहाँ से नॉर्थ पोल से अपन अगर चलते हैं कहाँ पे, साउथ पोल पे, और किसके अपोजिट में, जो प्राइम मेरिडियन है, ये वाली जो लाइन है ये अपनी प्राइम मेरिडियन है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो लाइन है वो अपनी कौन सी है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पे वो कौन सी लाइन है अपनी, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ये वाली लाइन, और जिसको अपन क्या बोलते हैं 180 डिग्री। अब मेरे को पहले बताओ कि 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस होता है, सॉरी 1 आवर में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 1 आवर में डिफरेंस होता है 15 डिग्री का। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर मैं इस यहाँ से मूव करके पूरा का पूरा इस वाली लाइन पे पीछे के साइड में जाता हूँ, या फिर यहाँ से मूव करता करता पूरा का पूरा इस साइड में जाता हूँ पूरी लाइन पे, तो कितना 180 डिग्री रोटेट हुआ हूँ मैं। तो अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो उसमें मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा हूँ। देखो 15 × 15, 3 रिमाइंडर, 15 × 30, तो यहाँ पे 12 आवर्स मेरे को लग जाएंगे। 1 आवर मूव करने में 15 डिग्री, अगर मैं 15 डिग्री मूव करूँगा तो 1 आवर लगेगा। अगर 180 डिग्री मूव करूँगा तो उसमें कितने लग जाएंगे मेरे को, 12 आवर। अगर मैं इस साइड से, ईस्ट वाली साइड से मूव करके जाता हूँ तो ये 12 आवर्स हैं, ये किसके हो जाएंगे, प्लस के 12 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके वेस्ट साइड में, अगर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड से मूव करके जाता हूँ तो ये 12 आवर्स हैं वो किसके हो जाएंगे, माइनस के 12 आवर्स हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर, कि अगर ईस्ट के साइड से मूव करके जाता हूँ तो जो टाइम है वो ईस्ट के साइड में कैसा हो जाता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये प्लस के 12 आवर्स हो जाएंगे। और अगर वेस्ट के साइड में मूव करके जाता हूँ तो जो टाइम है वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो इसलिए नेगेटिव के 12 आवर्स हो जाएंगे अपने। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एकदम एंड पे, कहाँ के एंड पे, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके एंड पे खड़ा है, 180 डिग्री पे एंड पे खड़ा है, और वो यहाँ पे मूव कर जाता है इस साइड में, अगर वो इस साइड में मूव कर जाता है और इस वाले पार्ट में आ जाता है, वेस्ट वाले पार्ट में, तो इसमें ये बोल रहा है कि वो एक 1 डे का डिफरेंस वहाँ पे गेन कर लेगा, 1 डे का डिफरेंस वहाँ पे गेन कर लेगा। अब 1 डे पीछे चला जाएगा या फिर आगे चला जाएगा, तो 1 डे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बैक चला जाएगा। देखो ये यहाँ पे 1 डे का कंसेप्ट है कि 1 डे का डिफरेंस है वो आ जाता है। अगर 1 डे का डिफरेंस कब आता है, जब अपन क्रॉस करते हैं, किसको क्रॉस करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये पीछे वाली 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है, अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो 1 डे का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। ये 1 डे का डिफरेंस 2 टाइप से हो सकता है, 1 डे इंक्रीज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 1 डे डिक्रीज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 डे इंक्रीज कब होगा, 1 डे इंक्रीज कब होगा, देखो जब अपन इस वाले पार्ट में हैं, इस वाले पार्ट में है अपन ऑलरेडी, और इससे मैं इस वाले पार्ट में आ रहा हूँ, वेस्ट वाले पार्ट में, तो बताओ कि मेरा 1 डे डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ भाई, सोचो एक बार। देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ऑलरेडी मैंने +2 आवर्स गेन कर रखे हैं, +2 आवर्स गेन कर रखे हैं, क्योंकि ईस्ट के साइड में हूँ, किस साइड में हूँ, ईस्ट के साइड में हूँ, और वेस्ट के साइड में हूँ तो मैंने डिक्रीज़ कर रखे हैं। लेकिन पर अभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं इस साइड में जाऊँगा तो मेरे 12 आवर्स तो डिक्रीज़ हो जाएंगे भाई, 12 आवर्स तो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो 12 प्लस के आवर्स हैं और 12 माइनस के आवर्स हैं, तो टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स हैं वो मेरे इंक्रीज़ हो जाएंगे, 24 आवर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और 24 आवर्स इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि 1 डे का जो टाइम है, कि एक दिन का जो टाइम है वो मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। कब, जब मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, कि ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करूँगा, ईस्ट टू वेस्ट जब मैं जाऊँगा तो उस कंडीशन में 1 डे का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ कब होता है, जब वेस्ट डायरेक्शन से कहाँ पे आता हूँ मैं, ईस्ट डायरेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का
12 तो मेरे पास में पहले था, और यहाँ पे क्या होता है आने जाने पर प्लस का 12 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाऊँगा, एक दिन आगे चला जाऊँगा, एक दिन आगे चला जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे आ गया तो, यहाँ पे आ गया तो मैं एक दिन आगे चला जाऊँगा, वन डे अहेड। वन डे अहेड कब हो जाऊँगा, जब वेस्ट टू ईस्ट जाऊँगा। चलो मैं एक बार आपको इधर बता देता हूँ, यहाँ पे डे, वन डे, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अहेड, एक सेकेंड। चलो एक बार अपन आगे देखते हैं, वहाँ पे थ्योरी में इसको अपन क्लियर करेंगे। देखो इस वाले पार्ट में, देखो इस वाले पार्ट में, यहाँ पे द प्लस 12 आवर्स एंड द माइनस 12 आवर्स टाइम जोन्स टच ईच अदर ऑन इंटरनेशनल डेट लाइन पे टच करेंगे एक दूसरे को। इफ़ यू क्रॉस इट बाई ए शिप, कि आप एक शिप से या एक प्लेन से इसको क्रॉस करते हैं, यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच, तो तुम्हारे अपने जो वॉच है उसमें डेट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, कि अगर आप ईस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रैवल करके इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो तुम क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे एक दिन को फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, कि अगर आप मंडे को क्रॉस कर रहे हो वहाँ से, तो आपका दिन है वो कितना हो जाएगा, संडे हो जाएगा। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, अगर वेस्ट के साइड में ट्रैवल करके अगर क्रॉस कर रहे हो, तो आप अपने वॉच में एक दिन है उसको ऐड कर लोगे, संडे से मंडे हो जाएगा। देखो कि अगर मैं ईस्ट वार्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर ईस्ट वार्ड ट्रैवल मतलब इस डायरेक्शन की साइड में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पहले मैं किस डायरेक्शन में रहा हूँगा, पहले मैं वेस्ट में रहा था, और फिर उसके बाद में मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ईस्ट में। और माइनस 180 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या होता है, -12 आवर, और 180 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है, प्लस का 12 आवर। देखो एक बार नंबर लाइन देखो कि एक्चुअल में मैं कहाँ पे हूँ, -12 आवर वेस्ट पे हूँ, ठीक है। -12 आवर वेस्ट का मतलब क्या है, 180 डिग्री वेस्ट पे हूँ, और मैं यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे पूछ जा रहा हूँ, 12 आवर प्लस 12 आवर, जो कि क्या होता है 180 डिग्री ईस्ट पे अगर मैं पहुंच जा रहा हूँ, तो ये टोटल जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, कि भाई यहाँ पे 0 आता है, तो 12 का डिफरेंस ये और 12 का डिफरेंस ये, तो टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 आवर्स का। ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, अपनी ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर मैं ईस्ट वर्ड मूव कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, अपना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक वन डे को, कि मैं एक्चुअल में तो यहाँ पे हूँ, एक्चुअल में तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन एकदम से मेरा टाइम कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला टाइम हो जाएगा। एक्चुअल में तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरा टाइम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते ही टाइम ये हो जाएगा +12 आवर्स वाला। -12 आवर्स पे तो मैं था, और +12 आवर्स पे मैं पहुँच जाऊँगा कब, जब वेस्ट डायरेक्शन से और ईस्ट डायरेक्शन के साइड में मैं क्रॉस करूँगा। तो एकदम से मेरे जो 24 आवर्स हैं, ये मेरी लाइफ के 24 आवर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर एक दिन मैं आगे पहुँच जाऊँगा कहाँ पे, टाइम में। और अगर मैं एक्चुअल में यहाँ पे, ये मेरी पोजीशन है, ठीक है, ईस्ट वाले पॉइंट पे 180 डिग्री ईस्ट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और शिप से या प्लेन से मैं क्रॉस करके इस साइड में आ जाता हूँ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, +1 डे गेन कर लूँगा, जो एक दिन है वो गेन हो जाएगा मेरा। यहाँ पे गेन कैसे हो जाएगा, देखो पहले से ही मैं 12 आवर्स आगे खड़ा था, पहले ही मैं जो प्राइम मेरिडियन है इससे कितना आगे खड़ा था, 12 आवर्स आगे खड़ा था, और मैं उस टाइम पे चला गया यहाँ से, एकदम से 12 आवर्स आगे से उस टाइम पे चला गया कहाँ पे, जहाँ पे 12 आवर्स टाइम पीछे है। तो अगर मैं वहाँ पे एकदम से पहुँच जाता हूँ, तो 12 आवर्स आगे तो मैं खड़ा था, और 12 आवर्स पीछे प्राइम मेरिडियन से मैं चला गया, तो मतलब कि टोटल मैंने 24 आवर्स पीछे चला गया। तो टोटल मैंने 24 आवर्स है उनको क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया यहाँ पे। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं कि अगर ईस्टवर्ड, अगर वेस्ट डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक कंप्लीट डे है वो मैं ऐड कर लूँगा अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर मैं संडे को यहाँ पे था ईस्ट पे, इस वाले 180 डिग्री ईस्ट पे यहाँ पे खड़ा था, और तुरंत मैं अगर इस साइड में क्रॉस होता हूँ, तो मेरे को अपनी वॉच में टाइम है वो संडे से क्या करना पड़ेगा, मंडे करना पड़ेगा। अगर मंडे है तो मंडे से संडे करना पड़ेगा, इस तरीके से। क्लियर है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट डिवाइड्स इन प्लेसेज टू अवॉइडिंग डिवाइडिंग
सम कंट्रीज इनटू टू डिफरेंट वेज। ठीक है, चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेते हैं। वाई इज़ 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 PM और नून इन लंदन, कि जब लंदन में कितना टाइम हो रहा होता है, जब लंदन में अपना टाइम हो रहा होता है कितना, 12 PM, जब 12 बज रहे होते हैं, तो इंडिया में 5:30 क्यों बज रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट होता है स्टैंडर्ड टाइम, जो कि लंदन से जो टाइमलाइन पास होती है, जो प्राइम मेरिडियन है, उससे 5 hours and 30 minutes आगे होता है। इसीलिए द अर्थ इज स्फेरिकल एंड रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट के साइड में रोटेट करती है। लंदन लाइज ऑन प्राइम मेरिडियन, लंदन प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। ग्रीनविच मीन टाइम एंड फॉलो करता है किसको, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लाइन मीन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 0 डिग्री की, उसको फॉलो करता है। इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ द लंदन, किस साइड में, लंदन से किस साइड में इंडिया लाई करता है, ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। एट अबाउट 80 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड द अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री इन 1 आवर, 1 आवर में कितना 15 डिग्री रोटेट करता है। 82 डिग्री एंड हाफ डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 5.5 डिग्री, 5.5 आवर्स। सो प्लेसेज इन इंडिया एक्सपीरियंस टाइम 5.5 hours away ahead of London. Therefore, when it is 12 PM in London, it is 5:30 PM in India. Okay, होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई डू वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स इन द मैप, कि हमें जो अपना मैप है कोई भी बनाना है तो उसमें अलग अलग सिम्बल क्यों चाहिए, अलग अलग कलर्स क्यों चाहिए। तो देखिए, मैप शो ए लार्ज एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस इन ए स्मॉल साइज, क्योंकि मैप का काम क्या होता है कि एक बड़ा एरिया है, बड़ा सरफेस है, उसको अपन छोटे पार्ट पे, ठीक है, जैसे ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये स्कूल है, ये घर है, ये गार्डन है, ये पिज़्ज़ा की शॉप है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपना मैप मैंने बना दिया। तो ये मेरे को क्या शो करेगा, ये एक तरीके से शो कर रहा है कि भाई इन इन जगहों पे थोड़ा छोटा मोटा मैप मैंने बना रखा है। तो छोटे सी जगह पे मैं एक लार्ज एरिया है उसको डिनोट कर सकता हूँ मैप के थ्रू। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एवरी डिटेल क्लियरली, कि हर एक डिटेल है उसको क्लियरली शो करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उन जो हर एक डिटेल होती हैं उनको शो करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, सिम्बल्स का और कलर्स का। ठीक है, जिससे मैं छोटे जगह में, जिसमें स्मॉल एरिया में मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर सकूँ। सच इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंट डिफरेंट नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स लाइक सिटीज़, माउंटेन्स, रोड्स, रिवर्स, इन सबको डिनोट करने के लिए। कलर्स हेल्प इन शोइंग डिफरेंट फीचर्स एंड इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड क्विक। लाइक ब्लू कलर है, ब्लू कलर है वो वाटर को डिनोट करेगा। ब्लू कलर है किसको डिनोट करता है जनरली मैप्स में, वाटर को। ग्रीन कलर है वो फॉरेस्ट को डिनोट करता है। ब्राउन कलर है वो किसको, माउंटेन्स को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, ब्लू कलर वाटर को, ग्रीन कलर फॉरेस्ट को, ब्राउन कलर माउंटेन्स को। दे मेक द मैप ईजी टू रीड, पढ़ने मतलब कि उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या बना देते हैं, ईजी। ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंपेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, यही अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लोकल टाइम क्या होता है कि अलग, लोकल टाइम इज द टाइम ऑफ ए प्लेस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है लोकल टाइम, द पोजीशन ऑफ द सन के ऊपर बेस्ड होता है। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट लोकल टाइम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकल टाइम होते हैं। प्लेसेस इन ईस्ट एक्सपीरियंस सनराइज अर्लियर, कि ईस्ट साइड में जो जगह होती हैं वो टाइम को जल्दी एक्सपीरियंस करती हैं। और लोकल टाइम चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पे लोकल टाइम भी है वो चेंज होता रहता है। स्टैंडर्ड टाइम में ये फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड टाइम में ये फिक्स रहता है, अलग अलग जगहों पे चेंज नहीं होता है जल्दी से, एक विद इन द कंट्री, मतलब कि लार्ज पार्ट को ये कवर करता है। स्टैंडर्ड टाइम इज अन कॉमन टाइम यूज्ड बाय होल कंट्री और अ रीजन, कि पूरी ही कंट्री और एक रीजन के द्वारा एक तरीके से फॉलो किया जाता है। इट हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन, और ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है। ऑल प्लेसेस इन कंट्री फॉलो द सेम स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया फॉलो स्टैंडर्ड, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से ये अपना हो जाएगा, तो इसको अपन को याद रखना है। दिल्ली एंड बेंगलुरु लैटिट्यूड्स 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। ओके, लैटिट्यूड्स जहाँ पे जैसे कि अगर ये इंडिया है,
भाई एक बार के लिए क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उसका आंसर अच्छे से कर पाते हो। ये यहाँ पे दिल्ली है और ये यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये दिल्ली है, ये क्या है यहाँ पे बेंगलुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे इंडिया का मैंने साउथ वाला पॉइंट बताया था 8 डिग्री के लगभग होता है। तो अगर यहाँ पे बेंगलुरु आ रहा है, यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, तो इनके लैटिट्यूड्स दे रखे हैं। बेंगलुरु के लैटिट्यूड कितना है, 29 डिग्री नॉर्थ क्यों अभी पता होगा आपको, यहाँ पे नॉर्थ क्यों है ये भी पता होगा आपको। देयर लॉन्गिट्यूड्स आर ऑलमोस्ट सेम, कि उनके लॉन्गिट्यूड सेम है। लॉन्गिट्यूड्स के हैं वो क्या है यहाँ पे सेम है। 77 डिग्री ईस्ट, हाउ मच विल बी डिफरेंस इन देयर लोकल टाइम बिटवीन टू सिटीज़। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर सेम लॉन्गिट्यूड होता है तो वहाँ के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखो अगर मैंने यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड बनाई है, ये प्राइम मेरिडियन थी, है तो एक लॉन्गिट्यूड ही ये भी, तो यहाँ का जो टाइम होगा, एक सेकेंड देखो, तो यहाँ पे जैसे कि इस वाले पॉइंट पे टाइम, इस वाले पॉइंट पे टाइम, इस वाले पॉइंट पे टाइम, यहाँ पे जो भी जगह है वो आएंगी, इन सभी जगहों पे टाइम इक्वल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ टाइम है तो इस वाली जगह पे भी वही टाइम होगा। जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट कैसा है, दिल्ली का पार्ट है, इनके जो लैटिट्यूड्स हैं वो तो अलग हैं, इसके लैटिट्यूड्स यहाँ पे हैं, इसके लैटिट्यूड्स यहाँ पे हैं। और ये वाला कौन सा पार्ट है, जैसे कि भाई मान लो कि कौन सा पार्ट अभी अपने क्वेश्चन में आया, बेंगलुरु का पार्ट है। ठीक है, ये बेंगलुरु है, ये दिल्ली है। तो अगर बेंगलुरु का टाइम इस तरीके से है कि ये इस वाले पार्ट में, यहाँ पे इनके लैटिट्यूड दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्गिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है तो इनके टाइम सेम होंगे। तो यहाँ पे अपन जितने भी इस तरीके से लॉन्गिट्यूड अगर बनाते हैं, जैसे कि एक लॉन्गिट्यूड मैंने ये बनाई है, तो अगर इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी प्लेसेस होंगे, ये वाला प्लेस है, एक प्लेस यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, तो इन सभी जगहों के जो टाइम है वो सभी सभी जगहों के क्या रहेंगे, एक तरीके से सेम रहेंगे। तो अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर लॉन्गिट्यूड सेम है तो उन जगहों के टाइम भी अपन सेम मानते हैं। ओके, इसका आंसर भी अपना यही हो जाएगा। इसका आंसर भी अपना यही हो जाएगा। देखो पहली बात तो दिल्ली 29 पे है, ये 13 पे है, लॉन्गिट्यूड इनके सेम है, लॉन्गिट्यूड 77 ईस्ट है जो कि सेम है, इसीलिए लोकल टाइम डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड के ऊपर, लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लॉन्गिट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है हमेशा टाइम। तो सिंस दिल्ली बेंगलुरु आर सेम लॉन्गिट्यूड के ऊपर है 77 ईस्ट पे, और देयर विल बी ऑलमोस्ट नो डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू सिटीज़, इन तो इनके बीच में कोई लोकल टाइम में डिफरेंस नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लगा, ये ट्रू एंड फॉल्स का था। ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैव द सेम लेंथ, बताओ। चलो ऐसे तो इसमें आंसर दे रखे हैं, पर अपन इनको देख सकते हैं कि लैटिट्यूड्स के जो पैरेलल हैं तो उनका सेम लेंथ होता है, तो ये बात अपनी सरासर गलत है, ऐसा अपन बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। देखो एक बार के लिए, चलो कोई है नहीं, एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो इस पे देख लेते हैं। देखो इस तरीके से अपन ने देखा था, ये क्या है अपने लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ये लैटिट्यूड्स हैं इनका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। साइज़ की बात कर रहे हैं अपन, किसकी साइज़ की बात कर रहे हैं, ओनली किसके साइज़ की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनके साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। लैटिट्यूड है, ये कंप्लीट सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक घूम के आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से ये सर्किल बनते हैं। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड है इनका साइज़ है वो सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है।
या फिर इक्वल नहीं होता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड का जो साइज़ है वो मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड्स का साइज़ कैसा होता है, इक्वल होता है। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स, उन सभी का साइज़ इक्वल होता है। 180 डिग्री 181 लैटिट्यूड्स होते हैं जिनका साइज़ सभी का साइज़ अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इनमें सबसे जो लेंदी होता है, इसमें जो सबसे लेंदी होता है सबसे जो लेंदी होता है वो कौन सा होता है, इक्वेटर, जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड। और जैसे जैसे ये इक्वेटर है और जैसे जैसे अपन पोल के साइड में जाते हैं, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल के साइड में जाएंगे तो इसका जो साइज़ है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोल्स के साइड में जाएंगे तो इनका जो साइज़ है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे पोल्स के साइड में जाएंगे तो इनका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और तो ये अपन को क्लियर हो ही गया। अब यहाँ पे ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से हैव द सेम लेंथ, कि जो लैटिट्यूड के पैरेलल में जितनी भी लाइंस होती हैं, मतलब कि किसकी बात कर रहा है, लैटिट्यूड्स की कर रहा है, तो उनकी लेंथ है वो सेम होती है। बात गलत है, अलग अलग होती है। इक्वेटर होता है उस पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद में साइज़ है वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे अपन पोल्स के साइड में जाते हैं। तो इस तरीके से द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ हाफ ऑफ द इक्वेटर, इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर। देखो इसमें ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि जो लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है वो कितनी होती है, हाफ होती है, किससे, इक्वेटर से। तो देखो इक्वेटर, जो इक्वेटर ये वाली है, क्या इससे हाफ ही होगी उसकी लैंग्वेज हमें लेंथ हमेशा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफ इक्वल लेंथ, ईच मेरिडियन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम लेंथ एज द रेडियस ऑफ द अर्थ, वाइल द इक्वेटर इज़ मच लॉन्गर। इक्वेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। द साउथ पोल हैज़ ए लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। तो भाई साउथ पोल को अपन क्या बोलते हैं, उस पर लैटिट्यूड होता है जिसको 90 डिग्री एस बोलते हैं, सही बात है। इन असम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, इक्वल। कि जो असम है वहाँ पे लोकल टाइम और IST टाइम वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ये बात एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ का जो असम है वो एकदम पास में है। असम लाइज वेरी क्लोज टू द लॉन्गिट्यूड। असम है वो एकदम मतलब कि लगभग लगभग पास में ही है जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके पास में। सो इट्स लोकल टाइम IST आर द सेम। लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइन सेपरेट करती हैं टाइम जोन्स को आर आइडेंटिकल, सेम होती है विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, लाइन सेपरेटिंग टाइम जोन्स आर नॉट आइडेंटिकल विद मेरिडियंस, दे फॉलो सर्टेन मेरिडियंस बट ऑल्सो डेविएट इन सम प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज एंड कन्वेनियंस। भाई सिंपल सी बात है, ये आइडेंटिकल मतलब एक तरीके से सेम नहीं होती है, क्योंकि जो कंट्रीज़ की बाउंड्री वगैरह आती हैं उसकी वजह से ये थोड़ी कभी कभी तिरछी वगैरह भी हो जाती है। द इक्वेटर इज ऑल्सो ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये बात सही है कि जो इक्वेटर है वो क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ही होता है। उसके साथ ही ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, होपफुली ये आप अभी आपके सभी के सभी कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। इस लेक्चर को करने के बाद में NCERT बुक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे, और NCERT क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।